डॉक्टर, निजी क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर डरने लग गए कि साहब मोदी जी जेल भेज देंगे अगर कोरोना पेशेंट का इलाज कर दिया तो। अगर कोरोना पेशेंट का हमने देख भी लिया तो भी हमारे को जेल हो जाएगी, हमारे हॉस्पिटल पे बुलडोजर चला देंगे मोदी जी। कोरोना के जो पेशेंट नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उनको पकड़ करके इंजेक्शन लगा करके कोरोना का पेशेंट बना करके और मौत के घाट उतार करके दूसरे दिन पैकेट पकड़ा दिया उसके घर वालों को। वो भी नहीं पकड़ाया, वो भी शमशान को पकड़ा दिया कि फूंक दो इसको। कोरोना के नाम पे चाबुक चला सकते हैं किसी के ऊपर भी, किसी को भी उठा के आप बंद कर सकते हो, सबको घरों में कैद कर सकते हो। अगर आप इलाज करना शुरू कर देंगे, निजी क्षेत्र अगर इलाज शुरू कर देगा तो कोरोना में मौतें खत्म हो जाती, मौतें ही नहीं होती, क्योंकि कोरोना तो महामारी है ही नहीं। और डरते नहीं तो मरते क्यों, और मरते नहीं तो फिर डरते क्यों? तो डरेगा इंडिया तभी मरेगा इंडिया, और मरेगा इंडिया तो ही डरेगा इंडिया। आपने सबको ऐसा कैद कर दिया कि वो अगर कैपेसिटी बढ़ाएगा तो जेल जाएगा, इलाज करेगा तो जेल जाएगा। आपकी पूरी जिंदगी में मरने के दिन तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, मास्क नहीं जाएगा, ये लॉकडाउन नहीं जाएगा। लॉकडाउन ऐसे समझिए कि नेताओं के खून मुंह लग गया, किसी का छींक आएगी फट से लॉकडाउन कर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, गुलामी से आजाद होना है तो लॉकडाउन का विरोध करिए, तेजी से विरोध करिए, पूरी ताकत से विरोध कर दिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करूंगा पर्दे के पीछे के उस राज के ऊपर जिस पर मैं समझता हूं किसी ने ध्यान नहीं दिया, चर्चा तो बहुत दूर की बात है। आज कोरोना के हालात देश भर में एक भयावह स्तर तक पहुंच चुके हैं, एक विस्फोट के रूप में ले चुके हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, सरकार की तमाम जद्दोजहद के बावजूद आज हमारा देश कोरोना विस्फोट की स्थिति में क्यों कर पहुंचा है, यह जानना चाहते हैं। तो मैं आपको शुरुआती दौर में ले चलता हूं, जब कोरोना शुरू हुआ था। आप याद करिए, एक एक चीज को याद करिएगा आप। जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, 20 मार्च को लॉकडाउन उन्होंने जो है जनता कर्फ्यू के लिए घोषणा की थी, और 24 मार्च 2020 को उन्होंने जो है अघोषित अनिश्चित काल के लिए जो है लॉकडाउन घोषित कर दिया था देश भर में। तो उनकी कई चीजें ऐसी थी जो बड़ा एक अच्छे रणनीतिकार जो होते हैं, अच्छे जो रणनीतिकार होते हैं, वो इस तरह के फैसले लेते हैं। मोदी जी बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। मैं नहीं समझता पिछले 6-7 साल में उनका एक भी स्ट्रेटेजी किसी भी रूप में 1% भी इधर उधर ही हो, सारी सफल हुई है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कुछ और हो। लॉकडाउन भी उनका सफल होना था, और कोरोना पे जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, जो उनकी रणनीति थी, जो उनका विजन था, वो पूर्णतः सफल रहा। सफल इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य भी यही था जो आज के हालात हैं, यही मोदी जी का लक्ष्य था। मैं उसको सिद्ध कर रहा हूं एपिसोड में, एक क्रम वाइज में उसको बताता हूं। आप, मोदी जी ने पहला आदेश दिया कि निजी अस्पतालों को यह अधिकार नहीं है कि कोरोना का मरीज भी वो देख सकें, यानी उनको प्रतिबंधित कर दिया कि कोरोना के मरीज को आप नहीं देख सकते। पहली चीज, कौन देखेगा फिर? सिर्फ सरकार देखेगी। दूसरा, उन्होंने बात की कि निजी अस्पताल में कोरोना के मरीज का इलाज आप नहीं कर सकते, वो भी प्रतिबंधित कर दिया। फिर उन्होंने सरकारी अस्पतालों पर भी निर्देश दिए कि नहीं भाई, सरकारी अस्पतालों में भी कुछ अस्पतालों को जो है कोरोना का अस्पताल बनाएंगे हम, बाकी को और इलाज कर देंगे। उससे होता क्या है कि निजी क्षेत्र का इंटरेस्ट कोरोना का इलाज करने में उन्होंने शून्य कर दिया। शून्य को क्यों किया? वो इसलिए किया कि क्या होता है कि जब आपकी रणनीति कोई बनाते हैं तो आपको अपने कंपटीटर जो हैं उनको पहले प्रतिबंधित करना पड़ता है। अगर कोरोना का इलाज वो निजी क्षेत्र को खोल देते तो कोरोना से मौतें ही नहीं होती, और मौतें नहीं होती तो दिखाते क्या? इनके आंकड़े को क्या होता? इन्होंने तो घर से निकाल करके जो है अस्पतालों में लोगों को पकड़ा है, निर्दोषों को पकड़ा है। कोरोना के जो पेशेंट नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उनको पकड़ करके इंजेक्शन लगा करके कोरोना का पेशेंट बना करके और मौत के घाट उतार करके दूसरे दिन पैकेट पकड़ा दिया उसके घर वालों को। वो भी नहीं पकड़ाया, वो भी शमशान को पकड़ा दिया कि फूंक दो इसको। इसलिए किया क्योंकि कोरोना के इनको आंकड़े चाहिए थे। आंकड़े होंगे तो ही भय होगा, और भय होगा तो ही मौतें होंगी, दोनों चीजें।
मौतें सीधा भय से मौतें होती है और मौतों से भय होता है। तो मोदी जी का पहला कॉन्स्पिरेसी ये थी कि किसी तरह से कोरोना की मौतों का आंकड़ा बढ़े, क्योंकि आंकड़े को देख देख करके आम आदमी देखता है कि अरे यार इतनी मौतें हो गई, तो आदमी को भय आ जाता है, उसके छाती में एकदम जो है दबाव सा आ जाता है कि फिर वो ना तो विरोध करने की क्षमता में रहता है, ना कुछ और करने की क्षमता में रहता है। वो पहले ही आधी पावर उसकी खत्म हो जाती है। तो ये मोदी जी का लक्ष्य था कि विरोधियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, इस तरह से कमजोर करके। कोरोना के नाम पे चाबुक चला सकते हैं किसी के ऊपर भी, किसी को भी उठा के आप बंद कर सकते हो, सबको घरों में कैद कर सकते हो। तो यही मोदी जी का लक्ष्य था। अगर आप इलाज करना शुरू कर देंगे, निजी क्षेत्र अगर इलाज शुरू कर देगा, तो कोरोना में मौतें खत्म हो जाती, मौतें ही नहीं होती, क्योंकि कोरोना तो महामारी है ही नहीं। ये तो दुनिया जानती है कि कोरोना महामारी नहीं है। तो अगर कोरोना महामारी नहीं है तो लोग डरते क्यों, और डरते नहीं तो मरते क्यों, और मरते नहीं तो फिर डरते क्यों? तो डरेगा इंडिया तभी मरेगा इंडिया, और मरेगा इंडिया तो ही डरेगा इंडिया, और डरेगा तो फिर भयभीत होगा, तो फिर इनकी जो है गुलामी करेगा इंडिया। तो मोदी जी का लक्ष्य था कि भाई कोरोना में से निजी क्षेत्र को बाहर निकालो, ताकि कोरोना का जो स्तर हम चाहते हैं, जैसी स्थिति हम चाहते हैं वैसी स्थिति बनती चली जाए। क्योंकि सरकारी अस्पताल सरकार के नियंत्रण में होते हैं, मोदी सरकार के नियंत्रण में होते हैं। पूरे जो राष्ट्रीय जो राजकोष था उस पर डाका डाल गए आप, सारे पैसे का गबन कर गए, विपक्षी भूत आगते रह गए आपका, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कोरोना का हिसाब ही नहीं दूंगा, पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दूंगा। आपने सरकारी कंपनियों से सबसे करोड़ों रुपए उस पीएम केयर फंड में डलवा दिए, वो भी जनता की पैसे, वो आपने जबरदस्ती बंदूक की नोक दिखा करके उससे पैसे डलवा दिए और फिर उस पैसे का गबन कर दिया। तो आपने जो मार दी वो चारों तरफ से मारा जनता को, जनता के धन को पूरी तरह से गबन कर दिया, पूरा लूट लिया और जनता को विखंडित कर दिया, हर आदमी को उसके घर में कैद कर दिया। तो कोई संगठित ना हो सकते, संगठित नहीं हो सकते तो विरोध नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते तो फिर कर क्या सकते? तो विरोध तोड़ दिया और जो है जनता को आपने लूट लिया, अपने आप को ताकतवर कर लिया। यही आपकी रणनीति थी और यही आपका लक्ष्य था। अब इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे, इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुए कि आपके सरकारी अस्पतालों की तो कैपेसिटी कभी बढ़ ही नहीं सकती। ये दुनिया जानती है कि सरकार कभी सक्षम नहीं हो सकती इलाज करने में, ये दुनिया जानती है। और जो इलाज करने में सक्षम होता निजी क्षेत्र, उसको आपने प्रतिबंधित कर दिया। डॉक्टर, निजी क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर डरने लग गए कि साहब मोदी जी जेल भेज देंगे अगर कोरोना पेशेंट का इलाज कर दिया तो। अगर कोरोना पेशेंट का हमने देख भी लिया तो भी हमारे को जेल हो जाएगी, हमारे हॉस्पिटल पे बुलडोजर चला देंगे मोदी जी। इस भय के कारण उन्होंने अपनी सीमाएं, अपने जो कैपेसिटी थी निजी अस्पतालों की, वो कैपेसिटी उन्होंने उल्टी और कम कर ली, बाकी चीजों में ध्यान देने लगे। कोरोना से उन्होंने तौबा कर ली। जबकि सुचिता वाली सरकार होती, अगर जनहित वाली सरकार होती, तो वो क्या करती कि निजी क्षेत्र को खुला करती कि आप भी इलाज करिए, हम भी इलाज करेंगे, कोरोना से हम डटकर मुकाबला करेंगे। अगर इस तरह का आप सपोर्ट देते, निजी क्षेत्र को सपोर्ट देते, तो कोरोना क्या चीज है? निजी क्षेत्र ने किस किस का इलाज नहीं किया? वो रातों रात अपनी कैपेसिटी को 10 गुना करने की क्षमता रखती है निजी क्षेत्र। अगर किसी हॉस्पिटल वाले को यह पता लग जाए कि कल मेरे पास 50 मरीज और आ सकते हैं, तो वो रातों रात जो है लगा करके कहीं ना कहीं से बेड की व्यवस्था करता, ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता। और ऑक्सीजन की फैक्ट्री वाले को अगर ये पता लग जाए कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी मेरी डिमांड जो है 10 टाइम्स होने वाली है, तो वो ऑक्सीजन की प्लांट पे प्लांट लगा देता, लेकिन आपूर्ति में कमी नहीं आने देता। लेकिन आपने सबको ऐसा कैद कर दिया कि वो अगर कैपेसिटी बढ़ाएगा तो जेल जाएगा, इलाज करेगा तो जेल जाएगा। अच्छा, सरकार में किसको क्या पड़ी है भाई, वो क्यों अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे? वो तो उनके लिए तो पहले से ही हेडेक है कि कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, वो तो उनके लिए पहले ही सरदर्द है, वो इलाज करेंगे क्यों? तो कुल मिलाकर के आज की जो स्थिति है, मोदी जी की बड़ी सोची समझी साजिश है, ताकि कोरोना का प्रभाव जो है बरसों बरस तक चलता रहे और आप लॉकडाउन को कभी खत्म ना करें। और मेरा यह दावा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पिछले साल 24 मार्च को मैंने घोषणा की थी, आज फिर उस घोषणा को जो है दोहरा रहा हूं। आपकी पूरी जिंदगी में मरने के दिन तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। कोरोना चला